हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से प्रत्येक टॉपिक से कम 2% आपकी परीक्षा में आएंगे, ऐसे टॉपिक हम रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की वन रिपोर्ट। 10 मिनट का टाइम है, पूरा रिविजन करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। अगर पूरा वीडियो देखिए और जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं परीक्षा के लिए वो सारे इसी में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की वन रिपोर्ट 2022 है, किसके द्वारा जारी की जाती है? भारत की वन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वन रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। कहाँ पर बना हुआ है? ये देहरादून में है। कब हुई थी स्थापना? 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारतीय वन सर्वेक्षण जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। ऐसी एक और संस्था है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, जो कि लखनऊ में, याद रखेंगे। अब भारतीय वन सर्वेक्षण जो पहली रिपोर्ट जारी की थी, कब की थी? पहली रिपोर्ट की थी 1987 में। और वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है? हर 2 वर्ष में अंतराल में जारी की जाती है। तो अभी 2022-21 की पढ़ रहे हैं, तो अभी 21 की बात करें, यानी टोटल कितने वर्ष हो गए? 34। तो अभी कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है? वर्तमान में 17वीं रिपोर्ट के डाटा हम पढ़ रहे हैं। 17वीं रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। चलिए, वन रिपोर्ट पढ़ने से पहले थोड़े से पहले के आंकड़े देख लेते हैं कि वनों के संरक्षण के लिए राजस्थान में क्या क्या इससे पहले प्रयास हुए हैं। क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले वनों को और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहला प्रयास टोंक रियासत ने किया था। यानी सबसे पहले राजस्थान में शिकार एक्ट घोषित करने वाली पहली रियासत जो थी टोंक थी, जिन्होंने 1901 में शिकार पर रोक लगा दी थी। ये तो वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में था। वनों के क्षेत्र में पहला प्रयास जोधपुर रियासत में हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले वनों की कटाई पर प्रतिबंध यानी वन संरक्षण योजना बनाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? जोधपुर, जिन्होंने 1910 में ये योजना बनाई थी। इसके बाद में दूसरा सबसे प्रयास वन अधिनियम बनाने का अलवर रियासत का है। राजस्थान की सबसे पहले अलवर रियासत थी, जिन्होंने वन अधिनियम है 1935 जो है वो जारी किया था। हालांकि राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में पहली बार जो वन अधिनियम बना था वो 1953 में। तो आया हुआ क्वेश्चन है, राजा आज़ादी के बाद में राजस्थान में वन अधिनियम कब बना था? 1953 में। सबसे पहले किस रियासत ने वन अधिनियम बनाया था? अलवर ने। कब? 1935 में। वन संरक्षण योजना सबसे पहले किसने बनाई? जोधपुर ने। कब? 1910 में। शिकार पर सबसे पहले रोक किसने लगाई? टोंक ने। कब? 1901 में। स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई। वन विभाग की स्थापना हुई कब? 1949-50 में हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में इसका मुख्यालय आता है। ये तो स्वतंत्रता से पहले के वनों के संरक्षण में प्रयास हो गए। अब बात आती है कि अब भी वर्तमान में भारत में वनों के विषय में अगर कानून बनाना हो, कौन बना सकता है? तो वन का विषय किसका है? पहले तो वन का विषय जो था राज्य सूची का था, यानी राज्य सरकार के अधिकार में आता था। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अभी वन का विषय समवर्ती सूची में आता है, यानी जिस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। और अब हम पढ़ते हैं डाटा, यानी 17वीं वन रिपोर्ट। 17वीं वन रिपोर्ट जारी कब हुई थी? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। ठीक है। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में इस 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में कितने क्षेत्र पर वन है? तो डाटा याद रखेंगे। राजस्थान में वर्तमान में 32,862.50 वर्ग किलोमीटर वन है, यानी टोटल एरिया के कुल भूभाग के 9.60% पर। 2019 में ये 9.57% पर था 2019 में, अभी बढ़ के हो गया 9.60% पर। और टोटल कितना है? 32,862 वर्ग किलोमीटर पर वन है। अब देखो, ये टोटल वन का एरिया जो है, प्रशासनिक दृष्टि से वन जो है इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आरक्षित वन, एक होता है रक्षित वन, एक होता है अवर्गीकृत। इनके डाटा आपको याद रखने। सबसे पहले आरक्षित वन कितना है राजस्थान में? आरक्षित वन है टोटल का 37.05 वर्ग किलोमीटर। एरिया की बात करें तो 12,176 वर्ग किलोमीटर। आरक्षित वन होता कौन सा है? देखो, आरक्षित वन सिंपल भाषा में जिस पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, सरकार इसका दोहन नहीं करने देती है, यानी सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, सरकार इसका दोहन नहीं करने देती। और ये 37.05 पर है। दूसरे संरक्षित वन है, इनको हम रक्षित वन भी कहते हैं। इनमें क्या होता है कि सरकार का अधिकार होता है, ठीक है, लेकिन कुछ नियमों के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में सरकार थोड़ा सा छूट देती भी है इन वनों का संरक्षण करने का। ये सबसे ज़्यादा वन है राजस्थान में। कितना है? ये 56.43% भूभाग पर है। देखो, आरक्षित वन सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, रक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 12 जिले में। सबसे कम तीसरी कैटेगरी अवर्गीकृत वन, यानी ऐसे वन
जिनमें एक छोटा सा सरकार को शुल्क देना होता है और फिर आप पेड़ पौधे काट सकते हैं, मवेशियों को चरा सकते हैं, वनों का दोहन कर सकते हैं। ऐसे वन है मात्र 6.52% पर आते हैं और सबसे ज़्यादा ऐसे वन है बीकानेर जिले में आते हैं। तो तीनों एक क्वेश्चन प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में? 3 भागों में। सर्वाधिक किस प्रकार के वन है? सर्वाधिक आरक्षित वन है। सबसे कम किससे है? अवर्गीकृत वन है। और परसेंटेज याद रखना है, मिलान करने वाला आता है कि आरक्षित वन कितना है? 37.05। संरक्षित कितना है? 56.43। अवर्गीकृत कितना है? 6.52 आते हैं। दूसरा आता है राजस्थान में वन। राजस्थान में वनों को हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं, दोनों को सिंपल भाषा में समझो। एक होता है वनावरण और एक होता है वृक्षावरण। दोनों में क्या है? सिंपल। वनावरण अगर आप समझना है कि मान के चलिए ये 1 हेक्टेयर भूमि है। कितनी है? 1 हेक्टेयर भूमि है। इसके 10% से ज़्यादा भूभाग पर अगर वन है तो वो हो गया वनावरण, और इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो हो गया वृक्षावरण। तो टोटल है कितना? वनावरण राजस्थान में जो है वो है 4.87। वनावरण कितना है? 4.87% भूभाग पर है। वृक्षावरण है ये 2.56% भूभाग पर है। तो दोनों को मिलाकर पूछेंगे आपसे कि राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो आप कहेंगे 25,388 वर्ग किलोमीटर में है। टोटल भूभाग के कितने प्रतिशत पर है? तो 7.4% पर है। यानी बाकी बच गया वो क्या हो गया? गैर वन क्षेत्र हो गया। तो सिंपल भाषा में कह सकते हो ना कि लगभग 93.7% का जो एरिया है, 3% का एरिया जो है वनावरण वाला आ जाता है। लेकिन चलिए, कुल वनावरण वृक्षावरण आपको याद रखना है। अब राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनमें वनों में बढ़ोतरी हुई थी? 19 जिले ऐसे हैं जिनमें वनों में बढ़ोतरी हुई। इतने कितने जिले हैं जिनमें कमी हुई थी? 14 जिले हैं जिनमें कमी दर्ज की गई थी। टोटल गैर वन एरिया कितना है राजस्थान का? तो 93.72 है। वृक्षावरण कितना है? 4.87 है। झाड़ी एरिया कितना है? 1.41% आता है। तो अब इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। किसको? जो टोटल वनावरण है, टोटल जो वनावरण है इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। और याद रखना है, बहुत बार आते हैं कि राजस्थान में सैगन वन का एरिया सबसे कम है। कितना है? मात्र 0.02% है। मध्यम सैगन वन कितने हैं? तो 1.28% पर है। खुले वन कितने हैं? तो 3.57% है। टोटल कितना हो गया? 4.87%। 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन पूछेंगे राजस्थान में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा हैं, तो कहेंगे खुले वन सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि 3.57 पर है। किस प्रकार के वन सबसे कम हैं? तो अति सैगन वन सबसे कम है। अब इनमें बढ़ोतरी कमी कितनी हुई थी? 2019 की रिपोर्ट के बाद की बात करें तो अति सैगन वन में ना तो बढ़ोतरी हुई है ना ही कमी हुई है, यानी अपरिवर्तित रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मध्यम सैगन वन है, इनमें बढ़ोतरी हुई है 27 वर्ग किलोमीटर की। खुले वन में कमी आई है 2 वर्ग किलोमीटर की। तो याद रख लेंगे, मध्यम सैगन वन में 27 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और खुले वनों में 2% की कमी दर्ज की गई है। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पर कि जो वनावरण वाला जो हमने पढ़ा है कि सर्वाधिक जिले कौन कौन से जिनमें सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, कमी कौन सी हुई है। तो सबसे ज़्यादा वन है उदयपुर में 1 नंबर पर 2753 वर्ग किलोमीटर पे। दूसरे में अलवर आता है 1195 वर्ग किलोमीटर। 3 पर प्रतापगढ़ है 1033 वर्ग किलोमीटर। 4 पर 12 है 1010 वर्ग किलोमीटर और 5वां जिला चित्तौड़गढ़ 990 वर्ग किलोमीटर में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। दूसरा सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? अलवर है। तो 5 टॉप आपको। अब रही कमी वाली, अगर सबसे कम वन की बात करें कि सबसे कम वन राजस्थान में कौन कौन से, पहला जिला आता है चूरू, कम में चूरू आता है। 2 नंबर पर आता है हनुमानगढ़ जिनमें सबसे कम है। 3 नंबर पर आता है जोधपुर, 3 नंबर पर जोधपुर है। 4 पर गंगानगर है और 5 पर दौसा। ये टॉप 5 जिले जिनमें सबसे कम वन है। सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में है, सबसे कम वन है वो चूरू जिले में। दूसरा सर्वाधिक वन वाला अलवर है, दूसरा सबसे कम वन वाला हनुमानगढ़ आता है। अब एक चीज़ और आती है, प्रतिशत के आधार पर एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ठीक है। प्रतिशत के आधार, ये तो है एरिया का। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन किसके हैं, तो उदयपुर में, सबसे कम चूरू में। लेकिन प्रतिशत के आधार पर अगर पूछें कि सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है या न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वन है उदयपुर में। उदयपुर का जो टोटल एरिया है उसके 23.49% है। दूसरे प्रतापगढ़ में 23.24% है। तीसरा सिरोही, चौथा करौली। अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एरिया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में, 2 नंबर पर प्रतापगढ़, 3 पर सिरोही, 4 पर करौली और एरिया में यही है। वन क्षेत्र में कम की बात करें तो प्रतिशत सबसे कम कहां पर है? जोधपुर में। वैसे सबसे कम वन वाला जिला हमने किया था चूरू में, लेकिन प्रतिशत का नाम लेते ही चूरू 2 नंबर पर आ जाएगा।
तो प्रतिशत में सबसे कम जोधपुर में, फिर चूरू में, फिर जैसलमेर में और फिर बीकानेर में। ये 2 क्षेत्र हो गए सर्वाधिक वन वाला और सर्वाधिक प्रतिशत वाला। अब आता एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बढ़ोतरी वाला और कमी वाला, कि 2019 से 2021 तक कौन से जिले हैं जिनके वनों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी या सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई थी। सबसे ज़्यादा वन बढ़े थे अजमेर में। अजमेर में बढ़ोतरी हुई है 26.45 वर्ग किलोमीटर की। दूसरा पाली है 26.01 वर्ग किलोमीटर की। तीसरा बीकानेर है 24.10 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी वाले। तो 3 जिले जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है अजमेर, पाली, बीकानेर। अब ऐसे सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर आई है? कमी आई थी जालोर में, -32.46 वर्ग किलोमीटर कमी दर्ज हुई थी। दूसरा करौली में कमी आई -26.16 किलोमीटर पर। और तीसरा सिरोही 13.49 माइनस में। तो सर्वाधिक बढ़ोतरी पाली जिले में, सबसे कमी जो है वो जालोर जिले में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी राजस्थान में। इतनी चीज़ें याद रह जाएगी। अब आता है झाड़ी वाला क्षेत्र। अब झाड़ी वाला मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर झाड़ी है। झाड़ी है 1.41% भूभाग पर। सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ पर है इतना याद रख लेना। सबसे ज़्यादा झाड़ी एरिया है पाली जिले में, सबसे कम कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। टॉप 3 की बात करें तो पाली, करौली, जयपुर में ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू जो है यहाँ पर झाड़ियों का एरिया जो है कम आता है। तो वन की रिपोर्ट के आंकड़े तो आपसे इतने ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। लेकिन वन से जुड़े हुए कुछ 2-3 क्वेश्चन और है। वन संपदा के बारे में थोड़े से क्वेश्चन आता है तो साथ में रीजन कर लीजिए। जैसे पूछ लिया कि बांस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, तो बांसवाड़ा जिले में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। अभियान की बात करें तो सीता माता अभियान में सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर आता है कि कत्था कहाँ से उत्पादित किया जाता है, बहुत बार है तो 3 जिले, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ मेन है, फिर झालावाड़ बूंदी वाला एरिया। तेंदुपत्ता जिसे बीड़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? दक्षिणी राजस्थान में, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, हाड़ौती वाला एरिया, बारा, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा में। खस जो कि एक सुगंधित घास है, बहुत बार क्वेश्चन आया, खस का उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर में, भरतपुर और टोंक में। महुआ जिसे शराब बनाई जाती है कहाँ पर है? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में। आंवल या जाबुई वृक्ष है, ये जोधपुर, पाली, सिरोही वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है। सहरिया मोम जो है ये अलवर, भरतपुर, सिरोही में ज़्यादा। और गोंद का उत्पादन कहाँ पर? बाड़मेर के चोटन वाले एरिया में होता है। तो ये भी साथ में याद रखिए। 1-2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, जैसे तेंदुपत्ता जो होता है इससे क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। इसको और क्या कह सकते हैं? टिमरू भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आया टिमरू किसे कहा जाता है? कस क्या है? एक प्रकार की घास है, सुगंधित घास, जिसे शरबत या इत्र बनाया जाता है। कहाँ पर होती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में। महुआ क्या है? महुआ से आदिवासी शराब बनाते हैं। ठीक है। आंवला है, कौन सा वृक्ष की खाल चमड़ा साफ करने के लिए काम में ली जाती है? आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंवला काम में ली जाती है। ठीक है। कत्था जाति जो है वो किस प्रणाली से शराब बनाती? कत्था जो है हांडी प्रणाली से जो है कथोड़ी जनजाति के द्वारा बनाया कत्था तैयार किया जाता है हांडी प्रणाली से। और कत्थे के साथ में केटेची निकलती है जो कि चमड़े को रंगने के काम आती है। तो वन रिपोर्ट के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन हो जो इस क्लास में कवर नहीं हुआ है तो कमेंट करके बता देना। पीडीएफ टेलीग्राम को मिल जाएगी। और वीडियो में इसकी और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से। ठीक है। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा एग्जाम नगरी के नाम से, जहाँ पर आपको वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज है। तो लाइक शेयर जरूर करना ताकि रोजाना सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन का एक सेशन हम कर पाएँ।